बाहर से आता है रिसर्च करने भारत के ऊपर, अगर उसने गुर्जर संस्कृति गुर्जर समाज के ऊपर रिसर्च नहीं करी तो उसने भारत देश के ऊपर ही रिसर्च नहीं करी। तो गुर्जर एक संस्कृति है जहाँ पर मैंने देखा जाति नहीं है, क्योंकि जाति होती तो एक सीमित इतिहास होता है। देश के किसी भी कोने में भी फंस जाएं, इस संस्कृति में बहुत प्यार है, गुर्जर समाज में बहुत प्यार है। आप जाइए और वहाँ पे किसी भी से भी पूछ लीजिए, भाई किसी गुर्जर भाई का यहाँ घर है, तक आप उनके घर में रहेंगे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप अदर समाज से हैं, आप अदर कास्ट से हैं या आप दूसरे घराने से हैं। आज भी धोती कुर्ते में मिलेंगे आपको और ऐसी ऐसी बात करेंगे कि आप 2-4 बात अगर सीख जाओ आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब बाकी तो पापा मॉडर्न हो रहे हैं आजकल। प्रशासन भी नहीं था वहाँ, बिना प्रशासन के ना तो किसी की जेब कटी, ना कोई छेड़छाड़ हुई, ना कोई अव्यवस्था फैली। और ये केवल गुर्जर महोत्सव की बुराई नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की बुराई है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हरियाणा के फरीदाबाद में संपन्न हुए गुर्जर महोत्सव की आजकल बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। उस गुर्जर महोत्सव में आखिर ऐसा क्या था जो लोग आज भी चर्चा कर रहे हैं? तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम प्रशांत धीमान है, वरिष्ठ पत्रकार हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने पहले दिन से ही गुर्जर महोत्सव की रिपोर्टिंग की। इन्होंने वहाँ पर क्या देखा, क्या महसूस किया और गुर्जर जाति आखिर है क्या, इस विषय को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिंदुस्तान 24 पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपका अपने प्लेटफॉर्म पर, अपने चैनल पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रशांत जी, आपने तो लगातार वहां पर रिपोर्टिंग की, 2 दिन आप वहां रहे गुर्जर महोत्सव में, तो आपने वहां पर क्या देखा, क्या महसूस किया? देखिए मैं आपको बता दूं, गुर्जर महोत्सव पहला तो ऐसा महोत्सव था पूरे विश्व का और गुर्जर समाज का जो पहली बार हुआ, जो एक ऐसा महोत्सव था जो गुर्जर जाति के लिए एक जगह इकट्ठा होने का सबसे बड़ा मौका था। हालांकि कुछ भाई बहन नहीं पहुंच पाए दूर होने की वजह से, लेकिन उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस महोत्सव को देखा और सभी लोग कहीं ना कहीं जानते भी हैं इसके बारे में वहाँ क्या था या नहीं था। लेकिन वहाँ पर मैं जिस तरह मौजूद था तो मैं विस्तार से आपको बताऊँगा और जो मैंने देखा अपनी आँखों से वही बताऊँगा, कुछ उसमें ना जोड़ूंगा ना घटाऊंगा। तो देखिए मैं वहाँ पे पहले दिन पहुँचा तो वहाँ पे तैयारियां चल रही थी और जिस तरीके से गुर्जर समाज की एक संस्कृति है कि आपके घर कोई भी पहुँचे उसको आपको सम्मान देना है, तो गुर्जर पदाधिकारी या गुर्जर महोत्सव के जो नेतागण थे, गुर्जर समाज के जो लोग थे वो वहाँ पर मौजूद थे। कुछ मुझे जानते थे और कुछ नहीं जानते थे। लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा तो सबसे पहले मुझे उन्होंने कहा कि भाई साहब आप मीडिया से? मैंने कहा सर मैं मीडिया से हूँ और मैं गुर्जर महोत्सव कवर करने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पहले आप नाश्ता पानी कीजिए, यहाँ पे बैठिए, क्योंकि ये दोपहर का भोजन हो चुका था और मैं लेट पहुंचा था, और उसके बाद आप काम कीजिएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आपके समाज में कोई भी समाज हो, सर्व समाज की बात करूंगा या गुर्जर समाज की बात करूंगा, आपके समाज में कोई व्यक्ति पहुंच रहा है और सबसे पहले आप ये देख रहे हैं कि बेचारा सुबह से चला हुआ है, पहले उसका खाना पीना हो उसके बाद काम होगा। तो सबसे पहली बात ये रही। वहाँ पे तैयारियां चल रही थी तो पहले दिन तो कुछ खास ऐसा हमें समझ में नहीं आया कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि हमारे लिए भी कोई पहला महोत्सव था और पहले दिन इतने लोग पहुंचे भी नहीं थे। लेकिन फिर दूसरे दिन की बात करें तो दूसरे दिन वहाँ पर मंच भी था और बहुत बड़ा मंच था जहाँ पर जो फेमस लोग थे गुर्जर समाज के। जब कहा जाता है भाई गुर्जर समाज खेती बाड़ी करता है या फिर दूध बेचने निकालने गई, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे पहले दिन से ही लोग आने शुरू हुए। बड़े बड़े जो नेता थे, चैंपियन साहब उत्तराखंड से वो भी आए और अन्य जो नेता थे गुर्जर समाज के वो भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर विस्तार से अपनी बातों को कहा। अलग अलग क्षेत्र से लोग पहुँचे, भाई कोई पहाड़ी गुर्जर है तो पहाड़ी की संस्कृति लेकर पहुँचा, कोई पंजाब का गुर्जर है तो वो पंजाब की संस्कृति लेकर पहुंचा, और कोई महाराष्ट्र का गुर्जर है, बल्कि वहाँ पे मैंने देखा कि पटेल समाज के जो लोग थे महाराष्ट्र से वो आए हुए थे और वो भी बहुत उत्साहित से मैंने उनसे बात करी। वो भी कह रहे थे भाई हमने पहली बार ऐसा महोत्सव देखा है। महिलाओं की बात करें तो महिलाएं वहाँ पर आई हुई थी अलग अलग क्षेत्र से और अलग अलग वेशभूषा में आई हुई थी। अपनी गुर्जर समाज की जो पहरावा था उसमें आई हुई थी। गुर्जर समाज के वहाँ पे जो बच्चे थे, युवा थे, वो आए हुए थे। और कहीं ना कहीं मुझे देखने में ये मिला कि देखिए जाति का इतना इतिहास नहीं होता जितना इतिहास संस्कृति का होता है। तो गुर्जर एक संस्कृति है जहाँ पर मैंने देखा जाति नहीं है, क्योंकि जाति होती तो एक सीमित इतिहास होता और किसी भी जाति की कहीं ना कहीं ये माना जाता है भाई इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई, इसकी उत्पत्ति यहाँ से हुई। अब आप बता सकते हैं
हर जाति के बारे में भाई उसकी उत्पत्ति, लेकिन गुर्जर समाज की अगर बात करें, गुर्जर जाति की बात करें, तो आप इसकी उत्पत्ति में, जैसे अध्यात्म है ना, सनातन है कि आप बहते चले जाएंगे, लेकिन आपको इस कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे अंत हुआ ये नहीं मिलेगा। तो गुर्जर समाज का, गुर्जर संस्कृति का आपको कोई छोर नहीं मिलेगा, कहाँ से शुरू हुई आप देखेंगे यहाँ पे, तो उससे पीछे भी आपको मिलेगा भाई यहाँ से भी था, आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो लगेगा वहाँ से भी था। और गुर्जर समाज का देश के हर क्षेत्र में होना एक ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर जाति होती तो एक प्रदेश में सीमित होती, एक देश में सीमित होती, लेकिन जिस तरह से संस्कृति है कि आपको भारत देश के हर कोने में मिलेगी। आप जो है बक्करवाल गुर्जरों की बात करें, आप पंजाबी गुर्जरों की बात करें, आप महाराष्ट्र के गुर्जरों की बात करें, पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो आप समझ ही सकते हैं कितनी जनसंख्या है और बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ के गुर्जरों की बात करें, नोएडा के गुर्जर समाज की बात करें, तो ये एक संस्कृति है, तभी कहीं ना कहीं हर कोने में विस्तार से होगी, तभी कहीं ना कहीं हर देश में होगी। तो अगर ये जाति होती तो एक सीमित दायरा होता। तो मैंने भी कई बार मैंने गुर्जर समाज के इतिहास पे भी बात की, तो वहाँ भी मैंने देखा कि भाई हर जाति के बारे में नहीं बात करूँगा, और मैं ये भी कहूँगा कि ऐसा नहीं है, हर जाति का अपना अपना इतिहास है और हर जाति की कहीं अपनी अपनी उपलब्धि है। और भारत देश की बात करें, हर जाति का कहीं ना कहीं समाज में योगदान है, बड़ा योगदान है। तो लेकिन गुर्जर समाज पे सवाल ज़्यादा उठते हैं, अन्य जातियों को लेके, अन्य जाति पर नहीं उठते। तो गुर्जर समाज कहीं ना कहीं संस्कृति में ये कहना चाहूँगा। और जो लोग ये कहें कि भाई ऐसा नहीं है, तो भैया आप फिर जो इसकी पढ़ाई शुरू कर दें, खुद शुरू कर दें, आपको खुद पता लग जाए कहाँ तक पहुँचेंगे। मैंने भी बहुत कुछ जाना है, लेकिन जहाँ जानता हूँ फिर लगता है मैं फिर और लोगों में बैठता हूँ गुर्जर समाज के, पता लगता है उनसे भी पुराना है, फिर और पीछे बैठते लगा उनसे भी पुराना है। अफगानिस्तान में भी है, पाकिस्तान में मेरे, बल्कि आप वीडियोस बनाते हैं, आप खुद देखते होंगे, मेरे भी चैनल है उस पर वीडियोस बनती हैं, आप देखते होंगे कहाँ कहाँ से कमेंट आती हैं गुर्जर समाज के लिए। पाकिस्तान के गुर्जर कमेंट करते हैं, पाकिस्तानी गुर्जर फुल सपोर्ट, अफगानिस्तानी गुर्जर फुल सपोर्ट। तो क्या कहेंगे आप, कहाँ से इसको जाति आप बताएंगे? ये तो एक संस्कृति है, और संस्कृति है तभी आप देखिए इसका अपना रहना, अपना खाना, अपना सोना, अपना व्यापार, अपना जो इस बड़ों का सम्मान, हर चीज़ में ये संस्कृति हर अलग है। मतलब प्रशांत जी, आप वहाँ पर पहुँचे गुर्जर महोत्सव में, आपका सम्मान हुआ, आपका खाना पीना अच्छी तरह से हुआ, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वहाँ पर जाकर अपनापन महसूस दिया। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए गुर्जर समाज में, गुर्जर संस्कृति में आप जहाँ भी जाएंगे आपको अपनाहीपन महसूस होगा। बल्कि कहा यह भी जाता है, और कहा कि हमने तो देखा भी है, आप भारत देश में भ्रमण करें, और भारत देश में आप भ्रमण कर रहे हैं और आप कहीं पर अटक गए, मान लीजिए आप रात को कहीं पे आपको कोई रुकने का साधन नहीं मिल रहा है, आपको भोजन पानी नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं करना। मैं तो ये कहूँगा, बल्कि जहाँ तक ये बात है, कुम्हार लोगों के लिए फेमस है, प्रजापति लोगों के लिए, कि भाई कहीं पे कुछ ना मिले तो प्रजापति आपको वो है रुकने का वो देंगे, स्थान देंगे। लेकिन जहाँ पे भी अगर आप फंस जाएं, मैं आपसे भी कहूँगा देश के किसी भी कोने में भी फंस जाएं, इस संस्कृति में बहुत प्यार है, गुर्जर समाज में बहुत प्यार है। आप जाइए और वहाँ पे किसी भी से भी पूछ लीजिए, भाई किसी गुर्जर भाई का यहाँ घर है, अगर वो कहता है हाँ, तो वहाँ पे जाइए और वहाँ पे कहिए उसे कि भाई साहब मैं यहाँ पे फंस गया हूँ आपके इलाके में, मैं आपके इलाके में बहुत दूर से आया हूँ और मुझे रात को रुकना है। देखिए आपको क्या सम्मान मिलता है, आपको बिल्कुल भी मना नहीं होगी। जो वो खुद खाएंगे उससे बेहतर आपको खिलाएंगे, जहाँ खुद सोएंगे उससे बेहतर आप, बल्कि खुद नीचे सोएंगे, लेकिन आपको जब तक आप उनके घर में रहेंगे आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप अदर समाज से हैं, आप अदर कास्ट से हैं, या आप दूसरे घराने से हैं। ये बात तो है, वो बात अलग रही कि आप भाई किसी के एक थप्पड़ मारेंगे तो 2 थप्पड़ तो वो भी मारेगा। वो तो देखिए आजकल हर आदमी ऐसा ही है। लेकिन आप सिर्फ इसी तरह कहें कि भाई ऐसा नहीं, आप जाइए। मैं भी रहता हूँ गुर्जर समाज में और गुर्जर संस्कृति में, और आप भी रहते, आप तो हैं ही, तो और भी लोग हैं, तो आप जाइए वहाँ पे, आपको पूरा सम्मान मिलेगा। कहीं पे ऐसे कोई कहने वाली बात नहीं है, फुल सपोर्ट आपको इस समाज में मिलेगा। मतलब गुर्जर है तो प्यार भी है, सम्मान भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा भी है। सुरक्षा भी है, सुरक्षा है तभी तो आज भारतीय संस्कृति बची हुई है। आप देख लीजिए, आपको अगर भारतीय संस्कृति कहीं दिखाई देगी तो कहाँ दिखाई देगी? आपको गुर्जर समाज में तो दिखाई देगी। भाई गुर्जर समाज ही है जो अब तक गाय पाल रहा है, गुर्जर समाज ही है जो अब तक खेती कर रहा है। ऐसा नहीं, अन्य समाज भी है, लेकिन अगर ज़्यादा तादाद में बात करेंगे आप तो आपको गुर्जर समाज ही मिलेगा, गुर्जर संस्कृति मिलेगी। गुर्जर संस्कृति है जो अब तक पुराना पहरावा भी पहनती है। गुर्जर समाज के जो हमारे ताऊ जी रहते हैं, बाबा जी रहते हैं, देखिए आज भी धोती कुर्ते में मिलेंगे आपको, और ऐसी ऐसी बात करेंगे कि आप 2-4 बात अगर सीख जाओ आपका जीवन सफल हो जाएगा। अब बाकी तो बाबा मॉडर्न हो रहे हैं आजकल, लेकिन गुर्जर समाज के में हम बैठे अपने जो है आशीर्वाद भी लिया बड़े बड़े गुर्जर समाज के लोगों का। मैं तो बिल्कुल ये मिला जी, हमने तो जो संस्कृति जो, बल्कि हमने
हमने कहीं नहीं देखा। बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में मैं कहीं भी बाहर गया, अभी मैं भारत जोड़ो यात्रा की रिपोर्टिंग कर रहा था, तो मैं गुर्जर समाज के घर रुका, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो सुबह ही सुबह जो वहाँ पे लस्सी, मक्खन, तो देखिए संस्कृति कहाँ मिल जाएगी आपको, आपको अभी तक बाजार में भी नहीं मिलती खरीदने पे। मतलब आप वहाँ गुर्जर महोत्सव में जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो बड़े बुजुर्गों की वेशभूषा कैसी थी, उनकी बोलचाल कैसी थी, महिलाएं भी वहाँ पर काफी तादाद में थी? देखिए भाई जी, ये बात मैं अपने मन से कहूंगा और दिल से कहूंगा, जो मैंने खुद भी सोचा था और सोचता भी हूँ। अगर आपने भारत देश देखना है, आप ये सोचो कि मुझे भारत देश और भारत देश की संस्कृति देखनी है। कोई बाहर से आता है रिसर्च करने भारत के ऊपर, अगर उसने गुर्जर संस्कृति, गुर्जर समाज के ऊपर रिसर्च नहीं करी, तो उसने भारत देश के ऊपर ही रिसर्च नहीं करी। यह बात ध्यान रखिए आप, क्योंकि अगर आपको पौराणिक भारत देखने को मिलेगा, खेती में हो, व्यवसाय में हो, व्यापार में हो, सम्मान में हो, संस्कृति में हो, या अपनी बहू बेटियों का सम्मान हो, वो आपको गुर्जर संस्कृति में ही देखने को मिलेगा। अगर आपको भारत को जानना है तो पहले गुर्जर समाज, गुर्जर संस्कृति को जानना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो मैंने भारत को जान लिया। लेकिन अगर आपने गुर्जर समाज को छोड़ दिया, तो आपको बता दो, तो आपने जो भारत के जो मेन संस्कृति है, जड़ें हैं, उसे नहीं जान पाए आप, तो आप ये गलत कहेंगे कि मैंने भारत को जान लिया। भारत को जानना है तो गुर्जर समाज में बैठना भी पड़ेगा, उठना भी पड़ेगा, प्यार भी लेना पड़ेगा, प्यार देना भी पड़ेगा। लेकिन लोग ऐसे ही देखते हैं गुर्जर समाज को कि भाई पीटना, ये करना, वो ऐसा नहीं है। हम बल्कि बहुत ज़्यादा रहे गुर्जर समाज में, और गुर्जर महोत्सव में भी रहे, हमें तो ऐसा कहीं नहीं लगा। हमें तो वहाँ बहुत सम्मान मिला, बल्कि बाद में भी फ़ोन आए मेरे पास कि भाई साहब आपने बहुत अच्छा काम करा गुर्जर। मैंने कहा जी काम क्या करा, आप लोगों का सहयोग ना होता हम काम थोड़ी कर लेते। तो हम तो गए और आप बैठो उनमें, देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बिना किसी चीज़ के पास जाए, मैं बल्कि मेरा खुद का जीवन का भी ये रूल है, आप जाओ, उस चीज़ के बारे में जानो, फिर उसके बारे में कोई बात कहो। तो हमने जाना तब ये बात कही, और आप बिना जाने जो है किसी चीज़ को बदनाम कर रहे। प्रशांत जी, आपने वहाँ पर देखा क्या क्या? जिस तरीके से संस्कृति की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, आर्ट की बात हो रही है, वहाँ पर आपने देखा क्या क्या? क्या क्या वहाँ पर चीज़ें थी? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम पौराणिक संगीत की बात करें तो रागनी आती हैं, और वहाँ पे जो रागनी, मतलब गुर्जर महोत्सव का इतना बड़ा सिस्टम, जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आए हुए थे, और दूसरे दिन मैं कह रहा, अगर प्रशासन भी नहीं था वहाँ, बिना प्रशासन के ना तो किसी की जेब कटी, ना कोई छेड़छाड़ हुई, ना कोई अव्यवस्था फैली, और इतनी भीड़ को क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मैनेजमेंट था समाज का, संस्कृति का, सब लोग उसे देखने आए थे, कि वो उन्होंने देखा ही नहीं था आज तक। वहाँ पे कोई मस्ती मजाक नहीं करने आया था, वहाँ अपने बल्कि जो अदर समाज के लोग थे, उन्हें तो आधों को ये भी नहीं पता था गुर्जर समाज का महोत्सव है। कहीं ना कहीं कहते ये भारतीय संस्कृति देख लिया आज हमने, क्यों कह रहे थे वो इस बात को। प्रशांत जी, हमने वहाँ पर आपकी कई वीडियोस देखे, उसमें हमने देखा आपने जो है बड़े बड़े चरखे दिखाए, वहाँ पर खाट दिखाई, और भी अन्य कई सामान आपने वहाँ पर दिखाए। जी जी, बड़े चरखे थे, आपने देखा होगा, खाट भी थी, अलग अलग उसकी शेप थी खाट की, कोई त्रिकोण खाट थी, गोल खाट थी। ये मैंने पहली बार देखा अपने जीवन में भी। और मैं अगर गुर्जर महोत्सव में नहीं जाता ना, तो मैं आपको बता दूं, मैं बल्कि एक बार सर्दी को देख के मेरा मन बन भी रहा था कि भाई चलो रहने दो, टाल करें, लेकिन एक बार को मेरे भी बहुत बड़ी गलती हो जाती। और मेरी वीडियो में कई महिलाओं ने भी ऐसा कहा कि हम सोच रहे थे नहीं आए, लेकिन अगर नहीं आते हमसे भी बहुत बड़ी गलती हो जाती। क्योंकि जो आपने भारतीय संस्कृति और गुर्जर संस्कृति के बारे में जानना है, वो आपको गुर्जर महोत्सव में मिला। जो लोग ये समझते हैं भाई मॉडर्न रहेंगे तभी हमें एक बढ़िया वो मिले, हमने देखा वहाँ गोल खाट थी बना, अभी तो किसी कंपनी ने बनाई नहीं गोल खाट, लेकिन अपनी संस्कृति में एक से एक मैनेजमेंट है, एक से एक अपनी संस्कृति में डेवलपमेंट है। तो ये किसने आगे रखा? गुर्जर समाज ने ही तो आगे रखा। ये हमने वहाँ देखा भाई, गाय माता के बारे में पोस्टर लगे हुए हैं, पुराने सम्राट जो अपने हैं उनके बारे में पोस्टर लगे हुए हैं, पुराने जो अपना गर्व है भारतीय संस्कृति का, दूध दही घी मक्खन, उसके बारे में पोस्टर लगे हुए हैं। कोइंस थे वहाँ पे, सम्राट मीर भोज के प्रतिहार, उनके उस समय के कोइंस वहाँ पे रखे हुए थे। तो वहाँ जाके हमें बहुत कुछ देखने को मिला, बल्कि मैं खुद कहूँगा मुझे भी बहुत कुछ देखने को मिला। क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि भारतीय संस्कृति को जानने के इच्छुक में भी था, लेकिन मुझे ये ज्ञान नहीं था कि मैं अगर गुर्जर समाज में रहूँगा तो मुझे भारतीय संस्कृति का ज्ञान बहुत हो जाएगा। तो मैं समाज में रहा, और मुझे जबकि आपके गुर्जर समाज के घरों में आप जाओ, वहाँ पे अभी तक भारतीय संस्कृति की तरह आपको लोग मिलेंगे। प्रशांत जी, अब गुर्जर महोत्सव तो समाप्त हो गया है, कुछ लोग इसकी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, कुछ अच्छी कर रहे हैं, कुछ बुरी कर रहे हैं, और गुर्जर समाज के ही कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर तो अव्यवस्थाएं थी। देखिए विपिन जी, ये तो अपना अपना मत है,
आप मोदी जी की रैली में बड़े हर समाज के नेता जावें, मिल भी नहीं पाते उनसे, वहाँ नहीं है व्यवस्था होती। योगी जी की रैली में बहुत लोग जावें, मिल भी नहीं पाते, वहाँ नहीं है व्यवस्था होती। देखिए इतना बड़ा महोत्सव है और उस पूरे महोत्सव को जो युवा टीम है वो संभाल रही है गुर्जर महोत्सव को। तो मैंने देखा, खुद मैं उनमें रहा, तो मैं, बल्कि भाई साहब थे जो मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट संभाल रहे थे, उनका भी मुझे इंटरव्यू करना था। वो इतने बिजी थे कि मैं उनका इंटरव्यू नहीं कर पाया। और वो खुद कौन नहीं चाहता मेरा इंटरव्यू हो, मेरी तारीफ हो, लेकिन वो खुद भी अपना इंटरव्यू नहीं दे पाए, इतने बिजी थे। और जब व्यक्ति इतना बिजी होगा, देखिए कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए तो आपके लिए व्यवस्था कर नहीं सकता। दूसरी बात, अगर गुर्जर समाज के लोग सवाल उठा रहे हैं तो देखिए ये गुर्जर समाज का ही महोत्सव था। अगर आप वहाँ पे ये देखें कि मुझे इस महोत्सव को बड़ा बनाना है, इस महोत्सव में सहयोग करना है, तो सहयोग के नाम पे अगर कोई समस्या आ रही है तो उसे तो झेलना पड़ेगा। हमें नहीं समस्या आई, हम मीडिया के लोग थे, ऐसा नहीं, हमारे लिए भी पूरी वहाँ पे व्यवस्था थी, लेकिन वो भी किसे किसे संभालते भाई। सैकड़ों तादाद में वहाँ मीडिया पहुँचा, कुछ के कनेक्शन, हाँ कुछ हमें जानते थे, कुछ नहीं जानते। तो अव्यवस्था होती है इतने बड़े महोत्सव में, जो मैनेजमेंट होगा, व्यवस्था होती है, कहीं ना कहीं खुद मैनेज करना पड़ेगा। और ये केवल गुर्जर महोत्सव की बुराई नहीं है, ये भारतीय संस्कृति की बुराई है। अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। देखिए कहीं ना कहीं अगर 2 रुपये अपने भी खर्च हुए ना, मेरे भी खर्च हुए, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि भाई मुझे तीनों टाइम का भोजन वहीं मिला, मैंने कुछ टाइम का भोजन बाहर भी करा, क्योंकि मैं रूम पे जाना पड़ता था एडिटिंग के लिए। इस बात को मैं भी कह सकता था, लेकिन मैंने देखा कि नहीं, इतना बड़ा, क्योंकि मैंने करीब से देखा कि इतना बड़ा महोत्सव है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई डिसमैनेजमेंट हो रहा है तो उसे संभालना बहुत जरूरी है, ताकि इस चीज़ के बारे में बुराई ना हो। क्योंकि ये देखिए, आप भले ही इसे गुर्जर संस्कृति के तौर पे देख रहे हैं, लेकिन अगर विदेश में कोई इस वीडियो को देखेगा तो भारतीय संस्कृति के तौर पे देखेगा। और अगर आप इसमें बुराई कर रहे हैं ना, तो इसमें समाज की बुराई नहीं कर रहे हैं खाली आप गुर्जर महोत्सव की बुराई नहीं कर रहे हैं, आप भारत देश की बुराई कर रहे हैं। गुर्जर संस्कृति भारत देश की संस्कृति है। अगर नहीं यकीन था तो वहाँ चल के देखते, जाते गुर्जर महोत्सव में आपको दिखता, और आगे कोई महोत्सव होगा उसमें जाना। जो आपने भारतीय संस्कृति के बारे में जानना वो आपको गुर्जर समाज में मिलेगा। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत धीमान जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि गुर्जर महोत्सव ने ये मैसेज देने का काम किया है कि आप गुर्जर महोत्सव में आइए, यहाँ मान भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ पर भारतीय संस्कृति भी देखने को मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।